अब देखो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट के टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए। उसके बारे में जितना भी था अपन ने अच्छे से डिस्कस किया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक, सारे पर अपन ने अच्छा काम किया है। आज अपन है वो स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी लिमिट से रिलेटेड ही चैप्टर है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे लिमिट से रिलेटेड चैप्टर है। तो हम उससे रिलेटेड ही आगे से आगे ये जो उससे जो लिंक चैप्टर है वो ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। तो जैसे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, ठीक है, उसको कंटिन्यूस अपन कब कहेंगे, सतत कब कहेंगे। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, पहली बात तो कंटिन्यूस मतलब क्या, लगातार। ठीक है, जो ब्रेक नहीं होता वो बीच में। ठीक है, हमको जब भी हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़े, हमको पेन को उठाना नहीं पड़े, वो ग्राफ है वो कंटिन्यू बने। ठीक है, तो ये जितने भी ग्राफ मैं यहाँ पर बोर्ड पर बनाए हैं वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ है। जैसा कि अपन को देखते ही पता चल रहा है, देखो ये y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस चल रहा है। जो रिजल्ट आप x का पुट करोगे y का मिलेगा, x का करोगे y का मिलेगा। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, तो ये ग्राफ क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इस तरह से हम जैसे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे x की, तो या y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। फिर इस तरह से भी हम आगे से आगे x की वैल्यू पॉजिटिव रखते जाएंगे तो y की भी यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी। फिर इसी तरह से यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखें e रेज़ टू x का, तो इसका ग्राफ भी है वो क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यूअस चलेगा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा बीच में। फिर यहाँ पर अगर मॉड फंक्शन का ग्राफ देखें हम, तो मॉड फंक्शन का ग्राफ भी क्या होगा, देखो इसको हम दो तरह से इसको तोड़ते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चंस में भी डिस्कस करवाया, वहां पर लिमिट वाले में क्या होगा, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। प्लस एक्स तब होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पर हमको दो ग्राफ मिले, एक तो क्या मिला हमको y इक्वल टू एक्स और एक क्या मिला y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का इस तरह से हो गया और y इक्वल टू माइनस एक्स का ये हो गया। ठीक है, और जब x का रिजल्ट यहाँ 0 पुट करेंगे तो y का रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 0 पर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक, फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ देखें, तो साइन एक्स का ग्राफ भी है, देखो साइन 0 की वैल्यू 0। फिर यहाँ पर इसी तरह से हम साइन 90 लेंगे तो साइन 90 पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भी जो ग्राफ है वो क्या चल रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस का मतलब यही हो गया कि वहां पर जो है वो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस चलना चाहिए। जब कभी हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद में जस्ट इसका अपोजिट अभी अपन देखते हैं डिसकंटिन्यूटी क्या है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के अंदर जैसे हमने यहाँ पर दो ग्राफ डिस्कस किए, तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x वेयर x इज बिलोंग्स टू r0। ठीक है, अशून्य वास्तविक संख्या है। ठीक है, इससे x बिलोंग कर रहा है, 0 नहीं है उसके अंदर, क्योंकि 0 रखेंगे यहाँ पर तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, इसलिए ऐसा रियल नंबर लिया हमने जहां पर 0, जिसके अंदर 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 0 तो हम पुट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज 0 है ही नहीं इसके अंदर, इसलिए 0 वाली पोजीशन है वो क्या रखिए, अपने ब्लैंक रखिए। क्या रखिए, ब्लैंक रखिए, ग्राफ यहाँ तक नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी 0 वाली जो पोजीशन है वो हमने क्या रखी है, ब्लैंक रखी है। फिर उसके बाद में जैसे ही हम x का रिजल्ट है वो 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, x का रिजल्ट 1 रखा तो यहाँ पर y का रिजल्ट भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर x का रिजल्ट 2 रखा तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। 3 रखा तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। 3.3, 2.2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर -1 रखते हैं x का रिजल्ट, तो -1 का मॉड है वो क्या निकल जाएगा, +1, और यहाँ पर -1 तो कितना हो गया, -1। तो यहाँ पर ये रिजल्ट मिलेगा। फिर अपन ने यहाँ पर है वो यहाँ पर -1 मिलेगा। फिर -2 रखा तो भी -1, -3 रखा तो भी -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ टूट रहा है आपका। ठीक है, कंटिन्यू नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर बना, फिर क्या हुआ, वापस पेन को लिफ्ट करना पड़ा, हटाना पड़ा, फिर वापस यहाँ से ग्राफ बन रहा है, या फिर पहले यहाँ से बना फिर वापस यहाँ से बन रहा है। तो ग्राफ है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी ग्राफ ब्रेक होगा इसका मतलब वहां पर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो यही देख रहे हैं हम, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट हो गई, और फंक्शन अगर ये तीनों इक्वल हुए होते, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जिस पर रिजल्ट हमको निकालना है, अगर ये तीनों इक्वल हुए होते तो हम कहते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो क्या बनेगा, कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ से हमको क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तब वहां पर जो है वो कंटिन्यूअस की कंडीशन है वो डिफाइन होगी।
और लिमिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तब उस केस के अंदर। फिर जैसे यही हम ग्राफ यहाँ पर देखें तो y इक्वल टू 1/x² है, तो यहाँ पर भी इसका ग्राफ जो बन रहा है, देखो इस तरह से पहले यहाँ बना, फिर क्या हुआ, ब्रेक हुआ ग्राफ, फिर वापस इस तरह से ये बन रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं आ रहा है इसका, तो इसका मतलब ये भी किसका फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो ये जितने भी रिजल्ट है हमको डायरेक्ट याद रखने चाहिए, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो सीधा हम आंसर पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू mod ऑफ x/x, ये रिजल्ट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस के रिजल्ट है सारे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जो सतत फलन है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया ग्राफ से, तो यहां पर क्या क्या कंडीशन मिली हमको। एक तो क्या है, एफ ऑफ ए विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। फिर क्या है, यहां पर परिमित रूप से जो है वो लिमिट आपकी विद्यमान होनी चाहिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए है, वो परिमित रूप से विद्यमान होने का मतलब ये हो गया, इसका जो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व किया अपन ने, राइट हैंड, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों छिपी हुई है। लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर ये दोनों रिजल्ट हमेशा छिपे रहते हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये दोनों रिजल्ट जब आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल होने के साथ में ही वो क्या नहीं होने चाहिए, अपरिमित नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, परिमित होने चाहिए। वहां पर है वो फाइनाइट वैल्यू निकलनी चाहिए, ठीक है, कौन सी वैल्यू, फाइनाइट, ठीक है, जिनको हम यहां पर उसको डिफाइन कर सके। और अगर इसका रिजल्ट अगर ऐसा निकल जाता है किसी एक का, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो ये तो रिजल्ट क्या है, इनफाइनाइट रिजल्ट है ना, तो अनडिफाइंड रिजल्ट हो गया। तो अनडिफाइंड रिजल्ट यहां पर अपरिमित मान, ऐसा रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। पहले तो सीमा विद्यमान होनी चाहिए, इसके लिए दोनों इक्वल होंगे, और उनके साथ ही वहां पर रिजल्ट किसी का भी अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं निकले, चाहे राइट हैंड लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट हो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो तीसरी बात अभी अपन ने डिस्कस की है, जो आपकी लिमिट, जो क्वेश्चंस मैक्सिमम हम सॉल्व करेंगे वो इसके ऊपर ही सॉल्व करेंगे। जो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है उसका रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन के, जिसके ऊपर हमको पूछा है, ठीक है, रिजल्ट x इक्वल टू a पर जिस पर वो पूछ रहा होगा। तो यहां से हमको मिलता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, और यहां से ये रिजल्ट भी इनके क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जब ये तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल होंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन, तब जाके आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, जिस किसी भी कंडीशन पर वो पूछेगा उस पर, x इक्वल टू a पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो अभी तक अपन ने पढ़ी, जिसका यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लेंगे, वो ये है कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता करना है, तो वहां पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों रिजल्ट आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। इक्वल आ रहे हैं तो कंटिन्यूस। अब इसके अंदर कभी कभी क्या है कि एग्जाम के अंदर इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जैसे कोई एक फंक्शन दे दिया होगा और किसी कंडीशन पर हमको पूछेगा कि x इक्वल टू a पर ये निम्नलिखित में से, ये जो फंक्शन है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके लिए सत्य होगा। तो जैसे इस तरह से ऑप्शन बनाए जाएंगे, दाईं ओर से सतत है या फिर बाईं ओर से सतत है, ठीक है, इस टाइप से 3-4 ऑप्शन होंगे। तो जब कभी भी दाईं ओर से सतत, बाईं ओर से सतत, तो वो भी एक कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो दाईं ओर से सतत होने का मतलब क्या हुआ, दाईं ओर से सतत होने का मतलब यहाँ पर है राइट हैंड लिमिट की ओर से वो क्या हो जाना, कंटिन्यूस हो जाना, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला या जो कंडीशन है वो क्या आती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। वो उसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के। किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के। जब राइट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल हो जाएगा तो वो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस होगा। क्लियर है, तीनों इक्वल नहीं करने, सिर्फ किसको इक्वल करना है, राइट हैंड लिमिट को फंक्शन के इक्वल करके चेक करना है कि दोनों का रिजल्ट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड से वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसी को हम क्या लिखते हैं, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वहां लिमिट वाले में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h लिखते हैं इसको। जब सॉल्व करते हैं तो इसी को हम ऐसा लिखते हैं, इसलिए मैंने वहां पर दोनों फॉर्म एक्सप्लेन की थी,
कि इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो वो वाली फॉर्म हम यूज में लेंगे, और x इक्वल टू ए पर फाइंड करना है तो वहां पर क्या आएगा, a आएगा, और यहाँ हमेशा h टेंड्स टू 0 होगा। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन बाई ओर से सतत है तो बाई ओर से सतत होने के लिए यहाँ पर क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के। तो इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट फंक्शन के इक्वल आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बाईं ओर से सतत हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर दाईं ओर से सततता के लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, और बाईं ओर से सततता के अंदर हमको राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में और जो कंटिन्यूस पर जो कुछ कंडीशन है उसको हम जैसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले बनते हैं, तो ये सारी जो लैंग्वेज है वो आपको याद रखनी है, जो भी कंडीशन वगैरह है, ठीक है। खुले या विवृत अंतराल ए बी में सततता हम अगर कहेंगे, उसकी बात करेंगे, कोई भी आपको अगर इंटरवल यहां पर है वो ओपन इंटरवल दे रखा है, कौन सा इंटरवल दे रखा है, ओपन इंटरवल दे रखा है, तो उसके अंदर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी, तो इस अंतराल के प्रत्येक और सभी बिंदुओं पर फंक्शन क्या होता है, सतत होता है। अगर वहां कहा गया है कि ए बी में सतत है, इसका मतलब क्या हो गया, इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो किस किस बिंदु पर सतत होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। मतलब x का जो रिजल्ट है जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो किस किस के बीच में करेंगे, a और b के बीच वाले सभी रिजल्ट पर, और उस पर वो क्या होगा, अगर क्वेश्चंस में दे रखा है कंटिन्यूस है तो प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस होगा। a और b के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी पॉइंट पर ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। जब ओपन इंटरवल में वो बात कर रहा हूं इस तरह से। अब बात करते हैं हम क्लोज इंटरवल की, ये क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी का क्या कंसेप्ट है वो अपन देखते हैं। अगर वहां पर कहता है कि क्लोज इंटरवल में कोई भी फंक्शन क्या है, सतत है, इसका मतलब देखो इसी तरह से जैसे क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस बना देगा कि बंद अंतराल ए बी में सततता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, x इक्वल टू ए पर। तो जैसे पहला ऑप्शन ये बता दिया कि ए बी में क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन में है दाईं ओर से सतत, थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बाईं ओर से सतत। तो इस तरह से वहां ऑप्शन बताएगा, और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, सॉरी ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी। तो वो फोर्थ ऑप्शन उसमें करेक्ट होगा। अब देखो यहां पर जो क्लोज इंटरवल है ए बी, इसके अंदर सततता की कंडीशन ये क्या है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर क्लोज इंटरवल ए बी में सतत की बात करेगा, दैट मीन्स वहां पर ओपन इंटरवल में तो वो सतत हो गई, ओपन इंटरवल तो सतत हो गई। क्यों होगा, क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया है कि ए और बी को छोड़कर बीच वाले सभी पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जो क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू b, x का रिजल्ट a के इक्वल भी है, a से बड़ा, और b के इक्वल भी और b से छोटा। तो ये वाली कंडीशन तो इसके अंदर आ ही रही है, ठीक है। तो अगर इसमें कंटिन्यूअस है दैट मीन्स इसमें कंटिन्यूअस हो गई, ये बात बता रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर। फिर उसके बाद में वो क्या होगा, दाईं ओर से सतत होगा, अभी आपने डिस्कस किया इससे जस्ट पहले, दाईं ओर से भी सतत होगा और बाईं ओर से भी सतत होगा ए पर, ठीक है। तो ये है जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की कंडीशन सारी। फिर इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, यदि कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, यदि दो फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x दोनों ही कंटिन्यूअस है, दोनों ही सतत है, तो वहां पर जो उनका सम या डिफरेंस, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। इनका मल्टीपल है वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, दोनों का जो डिवाइड है वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। अगर कोई कांस्टेंट उनको मल्टीप्लाई करवा रहा है, जैसे यहाँ पर k और p मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन फंक्शन को, अगर वो दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस है और किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा के प्लस या माइनस किया जाए, तो उस केस के अंदर भी वो क्या रहेगा, सतत। तो अगर f ऑफ x और g ऑफ x दोनों ही सेपरेटली कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर उनका मिक्सचर, जैसे भी हम प्लस माइनस करेंगे, मल्टीपल लेंगे, डिवाइड करेंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा कर ऐड करेंगे, तो वो भी रिजल्ट क्या होने वाले, कंटिन्यूअस होने वाले, ठीक है। क्योंकि दोनों सतत है इसलिए इनके रिजल्ट ये भी, इनकी जो इनके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो भी क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे।
फिर जैसे ये कंडीशन है इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है लेकिन जी ऑफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है। एक उसमें से सतत है और दूसरा क्या है, असतत है। उस केस के अंदर उनका जो प्लस या माइनस है वो या तो प्लस करे या माइनस पूछा हो एग्जाम के अंदर, तो वो क्या रहेगा आपका, असतत रहेगा, क्योंकि एक सतत है और एक क्या हो गया, असतत हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, असतत होगा। सीधी सी बात है, एक सतत एक असतत है तो रिजल्ट असतत होगा। और अगर दोनों के दोनों सतत है, दोनों के दोनों क्या है, सतत है, तो सारे जितने भी ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन क्या रहेंगे इसके ऊपर, कंटिन्यूस। अभी जस्ट डिस्कस किया अपन ने। फिर इनका जो मल्टीप्लाई है, देखो ये तो था प्लस और माइनस, अब इनका जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पर रिजल्ट लेंगे, सतत भी हो सकता है और असतत भी हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन वहां पर बनाए जाएंगे। ठीक है, एफ प्लस जी असतत होगा, एफ माइनस जी असतत होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स सतत भी हो सकता है और असतत भी हो सकता है। ठीक है ना, इस टाइप से। या फिर ऐसा लिख दिया, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स अनिवार्यतः सतत होंगे, तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंपल्सरीली नहीं है, वहां पर सतत भी हो सकता है और असतत भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आपको लर्न करनी है सब। तो ये तो सारी कंडीशन थी किसकी, कंटिन्यूटी की। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में, असततता। तो कोई भी फलन असतत कब होगा, ठीक है, जितने भी हमने सततता के बिंदु पढ़े हैं, अभी पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस किए, वो अगर उनमें से कोई भी बिंदु ऐसा जो अगर विद्यमान नहीं हो, तो उस केस के अंदर फंक्शन क्या हो जाएगा, असतत, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, सीधा सा है। तो असततता के भी दो प्रकार हैं, एक तो विस्थापनीय और एक अविस्थापनीय। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अभी मैंने आपको जितनी भी थ्योरी डिस्कस करवाई है, सारी थ्योरी थी और उन सब पर लगभग क्वेश्चंस बन चुका है एग्जाम के अंदर, इसलिए यहां पर इसकी थ्योरी पर थोड़ा फोकस करना जरूरी है। तो यहां पर जो है वो जो असतत फलन होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, विस्थापनीय और अविस्थापनीय। तो विस्थापनीय में क्या होता है कि जैसा कि देखो हमको पता है कि कंटिन्यूटी फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारा फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, डिसकंटिन्यूटी के अंदर क्या होगा, तीनों में से कोई एक इक्वल ना हो, तीनों इक्वल ना हो। ठीक है, तो वो सारे केसेस होंगे वो किसके होंगे, डिसकंटिन्यूटी के केसेस होंगे। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर जैसे कि राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, लेकिन फंक्शन के इक्वल नहीं है, वो उनमें से कोई रिजल्ट फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे विस्थापनीय असततता। तो वहां पर पॉइंट बना देगा वो कि विस्थापनीय असततता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, असततता बोलते हैं विस्थापनीय। अब अविस्थापनीय असततता, अविस्थापनीय असततता है वो, उसके दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के अंदर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट विद्यमान तो होगी लेकिन आपस में इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का विद्यमान होना, एग्जिस्ट करना, दैट मींस उसका रिजल्ट है वो इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट है वो अनडिफाइंड नहीं आ रहा है, कुछ और रिजल्ट, फाइनाइट रिजल्ट मिल रहा है हमको। ठीक है, जिसको हम डिफाइन कर सके, रिजल्ट तो निकलेगा लेकिन वो देखेंगे वो आपस में इक्वल नहीं होने वाली। तो वो प्रथम प्रकार की अविस्थापनीय असततता है। अब द्वितीय प्रकार की अविस्थापनीय असततता के बारे में, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इसके अंदर विद्यमान न हो। ठीक है तो असतत ही है। यहां पर देखो सीधी सी बात है कि कोई एक आपस में इक्वल नहीं होगा तीनों में से। साथ में यहां पर क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो दोनों ही विद्यमान न हो। उसके अंदर राइट हैंड लिमिट का भी रिजल्ट है वो कुछ अनडिफाइंड निकल गया और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी रिजल्ट क्या निकल गया, अनडिफाइंड निकल गया। जब दोनों रिजल्ट अनडिफाइंड होते हैं तब वहां पर वो द्वितीय प्रकार की अविस्थापनीय असततता होती है। ठीक है, पहली बात जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहला वाला रिजल्ट इनफाइनाइट निकला राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या निकली यहाँ पर, इनफाइनाइट निकली। तो ये भी अनडिफाइंड है, ये भी अनडिफाइंड है। इसको हम राइट हैंड लिमिट पहली बात तो कह ही नहीं सकते, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट ही नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अनडिफाइंड हो गया। इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट का भी रिजल्ट नहीं बोल सकते क्योंकि क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो जब ऐसे कभी रिजल्ट निकल जाते हैं दोनों के दोनों, उस केस के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय प्रकार की अविस्थापनीय असततता। ठीक है, तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो फंक्शन हमको डायरेक्ट याद करने चाहिए कि यहाँ पर जो सतत फलन होते हैं, तो सतत फलन कौन कौन से फलन है वो सतत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो देखो कांस्टेंट फंक्शन, सबसे पहले तो जो कांस्टेंट फंक्शन होगा वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा वो क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अचर फलन के बारे में। तो कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन जब भी होता है,
आपको अगर कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा वहां पर क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा, क्योंकि आप यहां पर जो x की वैल्यू कोई भी पुट कर दो हमेशा रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन रहता है। फिर उसके बाद में बहुपदीय फलन, जैसे पॉलिनोमियल्स कोई भी हो गए, एल्जेब्रिक फंक्शन जिसकी अपन बात करें, जैसे ऐसा लिखा हुआ है f(x) = x² - 2x + 3, ये आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। ठीक है, फिर मापांक फलन, अब जैसे पॉलिनोमियल के अंदर कभी ऐसा दे दे, जैसे f(x) = x² + 3/x - 1, अब हम बोले कि ये हमेशा जो है वो प्रत्येक बिंदु पर ये सतत होगा, तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर यहां पर ये कंडीशन दी हुई बहुत जरूरी होनी चाहिए, x ≠ 1, क्योंकि हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 में डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, अनडिफाइंड रिजल्ट निकलेगा। तो यहां पर फंक्शन एक बार वो कंटिन्यूस जरूर होता है, लेकिन वो कंडीशन किस पर दे रखी होती है वो हमको थोड़ा सा फोकस करना होता है। तो ये मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं कि ये जो फंक्शन होते हैं वो क्या रहते हैं, अपने कंटिन्यूस रहते हैं, लेकिन हमको कंडीशन के भी बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में है मापांक फंक्शन, मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शन। f(x) क्या हो गया, mod of x हो गया, जैसे x - mod of x। ठीक है, ये सारे फंक्शन रहेंगे वो क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। ठीक है, और इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस वाले को। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन f(x) जैसे हो गया यहाँ पर 10x। ठीक है, अब अपन ने कह दिया कि 10x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो तो कंटिन्यूअस है जैसे मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन डिपेंड करेगा कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 90 है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 10 90 का रिजल्ट क्या निकलता है, इनफाइनाइट निकलता है, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू जो है वो 90 होना चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर किस पर वो रिजल्ट पूछा जा रहा है। फिर इसी तरह से एक्सपोनेंशियल जो भी रिजल्ट रहते हैं, y = e⁻x हो गया, a⁻x हो गया, ये जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। फिर उसके बाद में लॉग फंक्शन हो गया, जो भी y = log x वगैरह, ये भी कंटिन्यूअस के एग्जांपल है सारे। फिर हाइपरबोलिक कोई भी जो फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस। तो ये मोटे तौर पर हमको याद रखना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अभी अपन ने बात की थी कंटिन्यूअस फंक्शन की, अब अपन बात करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं और वो किन किन बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस रहेंगे। वहां पर ऐसा पूछा जाता है कि ये फंक्शन किस बिंदु पर असतत है, ये फंक्शन किस बिंदु पर सतत है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं उल्टे, और ऐसे भी बनते हैं कि इस बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन से फलन सतत है। ठीक है, तो उसको एग्जाम में जिस तरह से वो क्वेश्चंस बना सकता है वो बनाएगा, अपन को तैयार रहना हर कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर असतत फलन कौन से होते हैं, इसके बारे में जितने भी ये मैंने एग्जाम्पल लिए, ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये खुद अपने आप में सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको मिलेंगे सीधे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सीधे क्वेश्चंस आपको जो है वो इस पॉइंटों पर, वहां पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए हुए होंगे। जैसे असतत फलन है, इसके लिए हम फंक्शन की जो एग्जाम्पल लेकर चले उसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं y = 1/x को। तो सीधा सा दिख रहा है y = 1/x, x = 0 पर क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, असतत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो है वो इसका रिजल्ट अनडिफाइंड निकलेगा। ठीक है, आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकाल दो, इसके अंदर दोनों निकालोगे, दोनों क्या निकलेगी, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट निकलेगी, मतलब किस टाइप का ये असतत फलन हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का अविस्थापनीय फलन। ठीक है, वो चीज। फिर इसी तरह से अगर y = e⁻1/x, sin 1/x, cos 1/x है और x = 0 की बात की जाए, सीधा सा है, अगर 1/x है दैट मींस x = 0 पर वो अनडिफाइन नहीं होने वाला है। 1/x है, इसका मतलब x = 0 पर वो क्या होने वाला है, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 से डिवाइड करके रिजल्ट क्या निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा। फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन की बात की जाए तो वो प्रत्येक पूर्णांक पर हमेशा असतत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर GIF वाला कोई फंक्शन दे रखा है वो प्रत्येक पूर्णांक पर हमेशा क्या होगा, असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, सतत होता ही नहीं। फिर y = x - mod of x, y = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन x, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन है, मॉड नहीं है, बड़ा ब्रैकेट है, तो ये भी प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होगा, असतत होगा, क्योंकि यहां पर GIF आ गया, भले यहां पर x है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो गया,
GIF आ गया। तो ये भी प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। एक इसके अंदर अपन डिस्कस करना थोड़ा सा रह गया, देखो वापस, अगर y इक्वल टू आपको x दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, x, मतलब f ऑफ x इक्वल टू x है, मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, ये तत्समक फलन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी। x रखा और x ही मिला, तो आइडेंटिटी फंक्शन जब मिलता है खुद की ही इमेज मिल जाती है, तो उस वो भी सारे जो फंक्शन होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन वाले, वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस। तो यहां पर अपन देखें, देखो ये क्या हो गया, ये आपका y इक्वल टू x, अगर इसको सेपरेटली अपन देखें तो ये एल्जेब्रिक भी हो गया और यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन भी हो गया। लेकिन इसके अंदर यहां पर ये क्या हुआ, GIF देने की वजह से यहां पर ये फंक्शन क्या रहेगा, यहां पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा प्रत्येक पूर्णांक पर। अगर सिर्फ y इक्वल टू x होता तो ये क्या होता, कंटिन्यूअस होता, लेकिन y इक्वल टू x माइनस GIF होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फिर अगर y इक्वल टू 10x है, अभी भी इसको डिस्कस किया अपन ने, इस पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से अगर cot x cosec x है तो वो 0 पाई 2 पाई पर इनके रिजल्ट क्या निकलेंगे, इनफाइनाइट निकलेंगे, तो अनडिफाइंड रह जाएगा। फिर y इक्वल टू e टू 1/x, वो उधर आ चुका है, वापस लिख दिया। जो हाँ अनडिफाइंड पे आ सकता है कि। फिर उसके बाद में जैसे कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, ये x इक्वल टू 0 पर क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, अभी इसका अपन ने ग्राफ भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगी। फिर अगर x बिलोंग्स टू, वहां पर रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर x इज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, और उनके रिजल्ट अगर यहाँ पर 1 और -1 है, तो वो ऐसा फंक्शन यहाँ पर सर्वत्र असतत रहेगा। सभी बिंदुओं पर वो फंक्शन क्या रहेगा, असतत रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ के रिजल्ट है वो मिल रहे हैं +1, और यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, -1। तो इस कंडीशन के अंदर हमेशा ऐसा जो फंक्शन होगा वो क्या रहेगा, सर्वत्र असतत। तो ये सारे जो अपन ने डिस्कस किए हैं वो जो है वो डिसकंटिन्यूटी के ही सारे रिजल्ट है। ठीक है, ये वाला इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे अपन पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। GIF वाला हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, f ऑफ x है, एक जो दो फंक्शन मिलकर यहां पर बन रहा है x माइनस GIF ऑफ x। एक कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया x माइनस GI ऑफ x। अब यहां पर ये वाला फंक्शन आपका f ऑफ x है जो कि x है, ये वाला फंक्शन आपका g ऑफ x है जो कि क्या है, GI ऑफ x है। अब ये बताओ ये क्या, अभी मैंने बताया तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस है, और ये क्या आपका डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि GIF वाला फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक वाला फलन है। तो एक तो हो गया सतत और एक हो गया बीच में सिंबल क्या है, एक तो है सतत, एक है असतत, बीच में क्या है, रिजल्ट क्या निकलेगा, वहां पर क्या डिस्कस किया, असतत। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं जो अपन ने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर देखो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फलन सर्वत्र सतत है, इनमें से कौन से फंक्शन है वो सभी बिंदुओं पर सतत होंगे, बताओ क्या है, सभी। क्यों, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि मॉड ऑफ x मापांक फलन जो होता है वो क्या होता है, सभी बिंदुओं पर सतत होता है। तो यहां पर ये भी आपका देखो मॉड x आ गया सतत है, मॉड x आ गया सतत है, मॉड x आ गया सतत है, और यहां पर ये क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस। तो यहां पर यही है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ऑल रिजल्ट्स आर ट्रू, सबके सब रिजल्ट्स करेक्ट हैं। निम्न में से असतत फलन कौन सा होगा, अब इसमें अपन को बताना है कि इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस कौन सा होगा। तो मॉड ऑफ x कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी प्लस मॉड ऑफ x कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी मॉड ऑफ x का मल्टीपल कंटिन्यूअस। अब यहां पर ये आ गया मॉड ऑफ x अपॉन x,
ये फंक्शन असतत होगा, लेकिन किस पर होगा, किस पर होगा, x इक्वल टू 0। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वे बिंदु जिन पर फलन, ये जो फंक्शन दे रखा है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वे पॉइंट कौन से है, वो पॉइंट हमको फाइंड करने। तो यहाँ पर वो पॉइंट फाइंड करने के लिए देखो, यहाँ पर एक तो हमारे दिमाग में क्या होगा कि असतत है फलन, ठीक है, असतत है तो वो किन बिंदुओं पर असतत है। तो यहाँ पर तो पॉइंट तो किसी भी ऑप्शन में हम देखें तो कम से कम 2 पॉइंट दे रखे हैं, जबकि हम वेरीफाई किस पर करते हैं, ठीक है, 1 पॉइंट पर हम वेरीफाई कर रहे थे। अब 2 पॉइंट पर वेरीफाई करना मतलब बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन होना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब जरूर इसकी कोई ना कोई ट्रिक होगी। हम वहां पर ऐसा नहीं कि मतलब x टेंड्स टू a पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन चेक किया पहले -3 पर, फिर 4 पर चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। इसने यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी की बात की है, और डिसकंटिन्यूटी के केस में जब इस टाइप का फंक्शन दे रखा हो, हमको फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x अपॉन h ऑफ x, जब भी ऐसा कभी भी फंक्शन दे रखा होगा डिविजिबल कंडीशन के अंदर, उस केस के अंदर h ऑफ x नेवर इक्वल टू 0 होगा। जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 के इक्वल हो गया, दैट मींस वहां पर अनडिफाइंड रिजल्ट मिलेगा, और अनडिफाइंड रिजल्ट के केस में वहां पर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर फोकस किस पर करना है, सिर्फ नीचे वाले फंक्शन पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को एक बार हम है वो 0 के इक्वल लेकर चलते हैं। किसके इक्वल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमको तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, तो इस 0 के इक्वल करने पर x के जो रिजल्ट आएंगे वही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे। तो यहां पर इसके जब हम फैक्टर करवाएंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको x के 2 रिजल्ट मिले, क्या, एक तो -4 और एक प्लस का 3। तो इन 2 बिंदुओं पर यहाँ पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अगर ये x का रिजल्ट अगर इनके इक्वल हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनडिफाइंड रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 0 होने पर डिनोमिनेटर में वो रिजल्ट है वो अनडिफाइंड रिजल्ट देगा, तो इनफाइनाइट कभी भी रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो क्या होगा हमारा 3, -4। इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कि कौन कौन से रिजल्ट यहाँ पर पुट करें कि इसका रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, उससे भी कर सकते हैं। और ये भी है फैक्टर करवाना, ये भी कोई लॉन्ग मेथड नहीं है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू, पूरा हमको इस तरह से ये फंक्शन दिया हुआ है, और जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू 4 पर क्या है यहाँ पर कंटिन्यूअस है। 2 पर और 4 पर दोनों पर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर a और b के रिजल्ट क्या होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा वो बताना है। तो कुल मिला के a और b के रिजल्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हम लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है 2 पर भी निकालना और 4 पर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम किस पर जाएंगे, x इक्वल टू 2 पर, इस पर हम क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट हम चेक करें, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन क्या लेकर चलना, हमको 2 वाला फंक्शन लेकर चलना। राइट हैंड लिमिट का मतलब ग्रेटर देन वाला फंक्शन। तो x इज ग्रेटर देन कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना किस पर है, 2 पर निकालना है, ठीक है। तो x की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे। तो हमारे पास में जो राइट हैंड लिमिट आई वो क्या आई आपके 2a प्लस b, ये राइट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसी तरह से जो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या देखेंगे, x इज लेस देन 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो लेस देन का जो रिजल्ट है सीधा ही हमको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई। अब यहां पर बात आती है कंटिन्यूटी की बात आती है। कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, तो कंटिन्यूअस में तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों यहाँ आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमको फंक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसका रीजन ये है, सॉरी 2 पर चेक कर रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि देखो x इक्वल टू 2 पर, ये भी x इक्वल टू 2, यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर वो का वही रिजल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है 1। तो उसी रिजल्ट को वापस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा होगा इन क्वेश्चंस के अंदर कि 2 रिजल्ट बिल्कुल सेम होंगे, तो उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लेकर चलनी है अपन को, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा इसलिए।
तो यहाँ पर हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर क्या होती है, इक्वल होती है। तो उस केस से हम यहाँ पर 2a प्लस बी को किसके इक्वल कर लेंगे, 1 के इक्वल कर लेंगे। ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट आ गया। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं x इक्वल टू किस पर, 4 पर जो है वो वेरीफाई करते हैं उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड लिमिट देखते हैं, x इज ग्रेटर देन क्या होगा 4, उसके लिए हमको यहाँ पर देखना है। तो x इज ग्रेटर देन 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके लिए हमको राइट हैंड लिमिट कितनी दे रखी है, सीधा ही 7 है। ये रिजल्ट हो गया 4th। फिर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 4 चेक करेंगे। अब x इज लेस देन 4 ये ठीक है, और इसके लिए फंक्शन क्या है आपका, वापस वही ax प्लस बी, लेकिन चेक किस पर कर रहे हैं, 4 पर। तो जहां जहां वेरिएबल होगा x होगा उसकी जगह हमको यहाँ पर क्या पुट करना है, 4। वहां 2 पर चेक कर रहे थे तो 2 पुट किया था, यहाँ पर 4 पर चेक कर रहे हैं तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो 4a प्लस बी, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज 5th रिजल्ट। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 4 पर भी क्या है, कंटिन्यूस है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 4a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 7। ये हमारे पास में 6th कंडीशन आ गई। तो अभी हमारे पास में 2 कंडीशन है, a प्लस बी की फॉर्म में 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1 और 4a प्लस बी इक्वल टू क्या है 7। तो यहाँ पर हम जो है उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया अपने पास में -2a इक्वल टू प्लस का होना -6 हो गया, देन a इक्वल टू 3। तो अब a का रिजल्ट 3 है तो b का रिजल्ट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 6। तो b इक्वल टू 1 - 6, देन b इक्वल टू कितना हो गया -5। तो a और b के जो रिजल्ट निकले वो क्या निकले, a का रिजल्ट 3 और b का रिजल्ट -5। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। समझेगा, ऐसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी के ऊपर और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पर बनेंगे, ठीक है। और एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, समझ में आ गया? नहीं, सॉल्व किया लेकिन लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं किया, इसको हमने शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो क्या होता है सीधी आपने वैल्यू पुट की और रिजल्ट है। आप, मैं तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, इक्वेशन फर्स्ट और ऐसा मतलब लिख रहा हूँ पूरा डिटेल में, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए आप सीधे जब राइट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालोगे x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, तो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए राइट हैंड लिमिट सीधा क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। आप सीधे वहाँ पेपर में लिखोगे, क्या लिखोगे पेपर में, तो ये लिखोगे ना। अब फिर राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन, तो x इज लेस देन 2 के लिए यहाँ पर क्या है, ये सीधी एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ समीकरण थोड़ी देने बैठोगे तुम वहां, तो तुम और दूसरी इक्वेशन सीधा तुम क्या लिखोगे 4a प्लस बी इक्वल टू 7। दोनों को सॉल्व करना। मैं तो यहाँ पर ये ऐसे करो, वहां ऐसे थोड़ी करोगे तुम, वहां तो सीधा कट गया भाई, माइंड में तो कोई टाइम नहीं लगता, विद इन सेकंड में आंसर आता है इनका। और दूसरी बात प्रैक्टिस, समझ आ गया? बिना प्रैक्टिस नहीं है तो वहां पर ये सब ऐसा ही करोगे तुम। तो मैथ से वो सब प्रैक्टिस का खेल है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि x इक्वल टू 3 पर ये जो आपको फंक्शन दे रखा है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्बडा का रिजल्ट क्या होगा इनके अंदर से। तो देखो आप क्विक आंसर इसका निकाल सकते हो। 3 पर कंटिन्यूअस है, ये आपकी कौन सी साइड हो गई, ये हो गई आपके लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज x इज लेस देन 3 है, ठीक है। और इसी को क्यों पकड़ा अपन ने, क्योंकि लैम्बडा इसी के अंदर है, लैम्बडा इसके अंदर ही है। तो यहां पर देखो x का रिजल्ट 3, सीधा x की जगह पुट कर लेंगे, तो 3 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के इक्वल कर दो, राइट हैंड के इक्वल जाओगे, इससे चाहे x इक्वल टू 3 सीधा दे रखा है, वो कितना हो गया 8, देन लैम्बडा विल बी 5। तो 5 आंसर हो गया। कहां टाइम लगा बताओ, नहीं लगा। जैसे ये क्वेश्चन, अभी जैसे GIF वाला क्वेश्चन पूछा था ना कि GIF कैसे होगा, तो ये यहाँ पर क्या है, GIF है, यहाँ पर ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया हुआ f(x), इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन है, x स्क्वायर दे रखा अंदर, और ये है x इज नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पर x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या दे रखा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर 0 है, और नॉट इक्वल टू पर वो कंडीशन है। और ये आपका GIF फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो x बराबर 1 पर, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो
यहाँ पर सबसे पहले हम लेकर चलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये किस पर चेक करना है हमको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, x a इजकल टू किस पर 1, x इजकल टू a इजकल टू 1 पर हमको चेक करना है, a की जगह हमने 1 लिखा। अब आपका फंक्शन यहाँ पर कौन सा आप लोगे, कौन सा फंक्शन इसके अंदर आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए जो आपका फंक्शन जो सिंबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 किसके अंदर आ रहा है आपका, इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन लो या लेस देन लो, दोनों नॉट इक्वल टू के अंदर ही रहते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये फंक्शन लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर हमको f ऑफ x क्या मिल रहा है, जी आई एफ एक्स स्क्वायर। तो जी आई एफ एक्स का स्क्वायर, ये आपका x है, f ऑफ x क्या कर रहा है, जी आई एफ एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। फिर प्लस 1, फिर यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस h का स्क्वायर, फिर माइनस 1, ये। अब इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इसको हम एक बार एक्सपांड कर दें, ठीक। एक्सपांड कर सकते, एक्सपांड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। तो स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस h का होल स्क्वायर, इधर भी कर लो 1 प्लस 2h प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 1 तो क्या हो गया, सीधा कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, 2 प्लस, सॉरी पहले बात करते हैं इसकी GIF की, ठीक है। तो GIF के अंदर यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये जो h है अल्पांश है, एक छोटी सी राशि है जैसा मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। अब 0 पॉइंट समथिंग ले लो कुछ भी, अब उसका भी स्क्वायर करेंगे तो और वो छोटा हो जाएगा, जितनी उसकी घातें बढ़ाते जाएंगे वो और छोटा होता जाएगा। तो यहां पर 1 में वो छोटा सा रिजल्ट ऐड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 में वहां पर क्या ऐड है, 0.0002 ऐड हो गया, ये दोनों का रिजल्ट मिलकर, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया यहां पर फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, और ये होगा आपका GIF का रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पर GIF का रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। जैसा कि हमको पता है यहाँ पर 1 प्लस h, GIF ऑफ 1 प्लस h का रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। हमने फॉर्मूला लर्न कर रखा है, GI ऑफ a प्लस h क्या मिलता है, a। तो जो बड़ा रिजल्ट होगा, ठीक है ना, महत्तम पूर्णांक होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होगा, वही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कौन है, यहाँ पर 1 है, बाकी ये तो अल्पांश है, छोटी सी राशि है, हट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर क्या रहा, इसका रिजल्ट 1 मिला और प्लस 1 वहां पर है ये, और नीचे आपके यहाँ पर हो रहा है 2h प्लस h स्क्वायर। अब जब यहां पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है इसका, अनडिफाइंड रिजल्ट। क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड रिजल्ट मिल रहा है। तो अनडिफाइंड रिजल्ट मिल गया और यहां पर फंक्शन पर उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, असतत फलन होगा। क्या होगा, असतत फलन होगा। अब मैंने क्या एग्जाम्पल लेते ही सीधा थोड़ा सा ऐसा ही एग्जांपल ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर ले लिया। अब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले, जैसे आपके पास में GIF फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू ये, और x इक्वल टू a पर वेरीफाई करना है। किस पर वेरीफाई करना है, x इक्वल टू a पर, कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h क्या हो जाएगा। वैसे ये अपन वहां पर लिमिट वाले क्वेश्चंस में इसको देख चुके हैं। यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 a मिला, तो इसका रिजल्ट पहले हम लिखेंगे a, ठीक है। क्वेश्चंस भी पूछा था ना इसके बारे में कि वो पहले लिमिट क्यों नहीं पुट करेंगे, है ना, वही क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें कोई ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई नई अपन नहीं सीख रहे। इसमें नया क्या है, केवल राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो वहां देखा ही था इस क्वेश्चन के अंदर। नया क्या हुआ, सिर्फ क्या हुआ, फंक्शन ही तो इक्वल हुआ।
तो वहां पर लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं करती है GIF की, लिमिट जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो वहां पर क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही होने वाला है। क्लियर हो गया? चलो एक बार वो भी देख ही लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस h। अब मैंने आपको बताया था a माइनस h क्या होता है, तो a माइनस h का रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, a माइनस 1 होता है। क्यों होता है वो डिटेल में अपन ने देखा है, तो a माइनस 1 रिजल्ट निकला इसका। ठीक है, लिमिट पुट करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इसका रिजल्ट ही सीधा ये निकल गया, लिमिट हट जाएगी आगे। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहे, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या रिजल्ट होगा, 0 रिजल्ट होगा, क्योंकि ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन देखा ये x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो सीधा, 0 प्लस k इज इक्वल टू। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही है, तो यहाँ पर ये फंक्शन लिया, x की जगह 0 लिमिट पुट की हमने 0, तो -0 माइनस के इधर आएगा, क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 0, देन k विल बी 0। तो ये आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों को ट्राई करने हैं। ठीक है, यहाँ पर x का रिजल्ट है वो 90 पर जो है क्या दे रखा है, π/2 पर कंटिन्यूस दे रखा है। ये जो फंक्शन है वो 90 पर π/2 पर कंटिन्यूस है, तो हमको यहाँ पर है वो जो है वो a और b का रिजल्ट निकालना है। a और b का रिजल्ट क्या होगा, फंक्शन इस तरह से दे रखा है -2 sin x a sin x प्लस b cos x, और इसके अंदर बोल रहा है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर ये x इज इक्वल टू, देखो x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है, तो इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य होगा, तो हमको वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको राइट हैंड लिमिट दे रखी है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल ये रिजल्ट दे रखा है ये। फिर उसके बाद में तीसरा जो रिजल्ट है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 5x k, तो k का रिजल्ट क्या होगा अगर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हमको k का रिजल्ट निकालना है। तो ये क्वेश्चन से वो आपको ट्राई करना है।